तेरी बहन है, फोटोज खिंचा ले उसके साथ। अरे पास्ता हो रहा है भाई, खा ले खा ले। या देख लो गर्मी कितनी है, और इस लौंडे को जानते हो सब। ये देखो, और ये भाई हम आए हैं घूमने। कहाँ घूमने आए हैं बता रहे हैं अभी, रुक जाओ। तो हम आए हैं, क्या बोलते हैं, अजमेर घूमने आए हैं। अजमेर रोड, ऊपर देखो हाथी चल रहा है। ये हाथी ये है, ये दूसरा हाथी है। और इसको तो भाई जानते हैं लौंडे, हमारे रामपुर के सब्सक्राइबर तो इसको जानते हैं भाई। चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कुछ तो किया करो। नहीं भैया, गार्ड नहीं चाहिए, गाड़ चाहिए। बेबी दिखाऊं, देखो ये देखो, आगे वाली मेरी है, बीच रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वाली जतिन की है, और तीसरी वाली स्पाई की है, सबकी है भैया। इतनी धूप है, इतनी धूप है, गाड़ फट गई इस धूप। अच्छा एक दे दो देखो, हम तब भी घूमेंगे। देवन नारा लगा दो भाई, जय श्री राम का। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। को उधर ऊपर चढ़ के कैसा फील हो रहा है, जरा बताएंगे। जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा, हाँ भाई आपको कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत अच्छा। हाँ, इनको अच्छा लग रहा है। चढ़ने के बाद आखिर में पहुंच ही गए हैं। ये तोप है, ये मैं रख के गया हूँ यहाँ, और ये मेरा भाई है, इसकी है। हम दोनों बेस करते हैं, एक वहाँ से फायरिंग करता है, एक यहाँ से करता है ना भाई? सही बोला? मैं तो तेरी गांड पे डालना चाहिए। अच्छा, आपको और भी घुमाते हैं। अभी तो ये थोड़ी कोना है, कोना हाथी। और देख लो, वैसे मेरे पास 2 हाथी हैं, अभी ये तीसरा है। 2 भाई ये रहे यही है। सर नरसिंह पैलेस, और जोधा भाई का जो बर्थ हुआ था वो उसी पैलेस में हुआ था। आपने सुना होगा जोधा अकबर। हाँ सर, सुना है। तो ये वही पुराना पैलेस है, भारमल का पैलेस ही बोलते हैं सर। 11वीं सेंचुरी का बनाया हुआ है। जब यहाँ पे पहले आदिवासी मीणाओं को रहते सर, आमेर फोर्ट के अंदर। हाँ सर। तो आदिवासी जो मीणा थे, दीपावली के दिन अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे। उस दिन वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते थे, तो धोखे से उनके ऊपर आक्रमण किया गया। वो आक्रमण किया कातिल थे जो कि यूपी से आए थे सर। हाँ, उन्होंने आक्रमण किया, धोखे से उनको हराया। उनको हराने के बाद में फिर इस पैलेस का निर्माण करवाया सर, जिसको सर नरसिंह पैलेस बोलते हैं, और जोधा बाई का बर्थ पैलेस भी बोलते हैं। ठीक है सर, अब ऊपर चलते हैं गाइस। तो गाइस अब भैया क्या बोलते हैं, मंदिर के बारे में बताएंगे। ये भैया हमको मिल चुके हैं, और इन्हें एक पैलेस के बारे में बता दिया, वो आपको पता ही चल गया होगा। और अब भैया अभी माता रानी का मंदिर है, इसके बारे में जानकारी देंगे हमको। फिर और भी जगह है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। राजा मानसिंह युद्ध के लिए गए थे केदार राय से, उन्होंने युद्ध किया, पश्चिम बंगाल से प्रतिमा लेके आए। तो उन्होंने खुश होकर वहाँ के राजा ने उनको भेंट स्वरूप की मूर्ति दी, और अपनी पुत्री के विवाह उनके साथ करवाया। तो राजा ने इस मूर्ति को अपने महल के पश्चिम भाग में स्थापित किया था सर। ये तो काली माँ ने सर मंदिर में स्थापित होने से पहले राजा मानसिंह को सपने में दर्शन दिए, और उनसे कहा तुम्हारे पैलेस में जब भी स्थापित होंगे जब आप मुझे रोजाना एक नरबली और वाइन। अच्छा, वाइन चढ़ानी पड़ेगी। राजा ने कहा ठीक है, तब उन्होंने इस पैलेस में इसको स्थापित किया। समझ गया सर, मैं आपको ऊपर से बताऊँ। ओके सर। उस टाइम में राजा के टाइम पे तो वो नीचे की तरफ बलि स्थल बना हो, जो जाल दिख रहा है आपको, बीच में पेड़ लगा हुआ है, उसको बलि स्थल बोलते हैं सर। मतलब बलि चढ़ती थी तो पहले नर बलि दी जाती थी। तो ग्रामीण लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि रोजाना अगर प्रजा में से एक लोग जाएंगे तो प्रजा खत्म हो जाएगी। अच्छा। तब फिर राजा ने भैंसे की बलि दी। जब भैंसे की बलि दी तो माता जी ने अपना फेस थोड़ा टेढ़ा कर लिया, जो कि मूर्ति में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सर। तो उसके बाद में से राजा ने फिर बकरे की बलि दी, जो आज भी मॉर्निंग के अंदर दी जाती है सर, रोजाना रोज दी जाती है, एवरीडे मॉर्निंग में दी जाती है सर, जो कि मंदिर के पीछे बना दिया वो इसका। अच्छा, इधर टूरिस्ट आते हैं, इसलिए टूरिस्ट आते हैं, वो डर जाता है इस वजह से सर, मंदिर के पीछे की तरफ है। समझ गए। ठीक है, ठीक। तो हम अब पैलेस में एंटर कर देख लो सर, इसको सिंह पोल बोलते हैं। अच्छा, इस डोर को? हाँ। ये मतलब मेन एरिया है यहाँ का? नहीं, मेन एंट्रेंस गेट नहीं, केवल गेट है। अच्छा, गेट है पैलेस। मेन एंट्रेंस गेट गणेश पोल से स्टार्ट होगा। अच्छा सर। ये क्या चौक से स्टार्ट करेंगे? सामने जो आप देख रहे हो उसको दीवाने आम बोलते हैं। अच्छा, दीवाने आम है ये। और ये मतलब ये क्या बना है? 103
ये ऑडियो गाइड है। अच्छा, ऑडियो गाइड। यहाँ पर वो म्यूजिक शूट, ये क्या कोई शूटिंग होगी भैया? नहीं सर, परसों फंक्शन है यहाँ पे, उस फंक्शन की तैयारी करेंगे। अच्छा सर। इसकी स्टार्टिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले पार्ट से। तो ये पहले सर 4 पार्ट के अंदर बना हुआ है। जलेब चौक, दीवाने आम, अंदर दीवाने खास और फिर मानसिंह पैलेस। तो इस तरह 4 पार्ट है और इसके अंदर 22 पॉइंट है देखने के लिए। और नीचे वाला जो चौक आप देख रहे हो सर, इसको जलेब बोलते हैं। जलेब एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है परेड के लिए ग्राउंड। ये हर पैलेस के अंदर सर कॉमन पार्ट होता है, क्योंकि राजा को सर 2 चीज़ें बहुत पसंद होती है, एक तारीफ और एक सलाम। तो हर पैलेस के अंदर कॉमन पार्ट है। तो इस पैलेस के सर 2 एंट्रेंस गेट है, एक का नाम है सूरजपोल गेट और एक का नाम है चांदपोल गेट। तो सूरजपोल गेट है राजा की जो स्पेशल गेट रॉयल फैमिली के मेंबर और राजा की एंट्री के लिए है, और चांदपोल गेट है जो ग्रामीण लोग होते हैं नॉर्मल आदमी एंट्री के लिए है। तो नीचे की तरफ आप जितने भी रूम देख रहे हो जहाँ से अभी हम टिकट कटवा के लाए हैं, उनको बोलते हैं अस्तबल, घोड़ों को बांधने की जगह। घोड़ों को बांधने। और ऊपर की तरफ जितने भी आपको रूम दिखाई दे रहे हैं वो सर्वेंट से क्वार्टर्स बने हैं। तो 10% यहाँ पे रहती थी आर्मी, बाकी 90% ऊपर जयगढ़ फोर्ट है। जयगढ़ फोर्ट आर्मी के रहने के लिए और राजा के जो अस्त्र शस्त्र होते थे उनको रखने के लिए बनाया हुआ है। तो मॉर्निंग में सर यहाँ पे परेड होती थी, तो राजा रानी उन डोम के अंदर बैठते थे। उधर दिख रही है आपको? हाँ सर दिख रही है। एक में राजा और एक में रानी बैठते थे। अब आप चांदपोल गेट के 2nd फ्लोर पे देखिए एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, उस जगह को सर बोलते हैं नौबत खाना। हाँ, जब राजा की एंट्री होती है तब उसे बजाया जाता था। आज भी सर मॉर्निंग के अंदर 8 से 10 2 घंटे के लिए उसे बजाया जाता है, जो हमारे टूरिस्ट होते हैं उनके वेलकम के लिए। कहाँ रखा है भैया? 2nd फ्लोर पे देखिए सर, चांदपोल गेट के ऊपर नगाड़ा रखा हुआ है सर। हाँ मुझे नहीं दिखा, किधर है? तो बने हुए भैया नीचे समझ गया सर। तो सर आप देखिए, आप फोर्ट के चारों तरफ जो वॉल बनी हुई है आमेर की सेफ्टी वॉल बनी हुई है, जो कि 12 किलोमीटर के अंदर है और भारत की दूसरे नंबर पे। फर्स्ट है कुंभलगढ़ फोर्ट जिसके 36 किलोमीटर के अंदर है, और दूसरी आमेर फोर्ट की। इसके ऊपर से 11 वॉच टावर बने हुए हैं जो कि आर्मी के रहने के लिए और राजा के जो अस्त्र शस्त्र होते थे उनके साथ खड़े रहते थे। तो जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो उसमें इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे और आमेर पैलेस में मैसेज दिया करते थे। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है सर। आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। तो ग्रामीण लोग जो भी अपनी समस्या होती थी राजा के सामने रखते थे और उसको समाधान किया जाता था। तो राजा बैठता था सर सेंटर के अंदर, यहाँ पर। हाँ, और राजा के साथ उसके जो प्रेसिडेंट होते थे वो लोग बैठते थे। तो इस हॉल में आपको दिख रहे हैं सर पिलर्स, टोटल पिलर है 40। 16 पिलर है वाइट कलर के और 32 पिलर है सर रेड कलर के स्टोन के। तो इस पैलेस में सर आपको 2 आर्ट देखने को मिलेगा, हिंदू आर्ट और मुगल आर्ट। तो ऊपर की तरफ आप देखिए एलिफेंट और लोटस बना हुआ है इन पिलर्स के अंदर, तो ये सर हिंदू आर्ट है। और डाउन साइड में आप देखोगे लीव्स और फ्लावर है, ये मुगल आर्ट है। सर राजा मानसिंह जो था अकबर के दरबार में सेनापति थे 2 रत्नों में से, तब उन्होंने इस पैलेस का निर्माण करवाया। तो हिंदू और मुगल कल्चर दोनों का मिक्सअप था। अब हम आगे चलेंगे। ये आगे 32 कचहरी क्या ये? ये है 27 कचहरी। 27 कचहरी। तो ये 27 कचहरी है सर, इसको सिविल कोर्ट भी बोलते हैं। तो राजा के अंडर में सर 27 रियासतें थी छोटी बड़ी मिला करके। तो मीटिंग के टाइम में जो उनके अकाउंटेंट होते थे उनके बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। इसमें जो आप पिलर देख रहे हो सर वो भी 27 है। तो इसमें 27 है। 27 पिलर है। तो एक मेंबर के लिए एक केबिल की तरह बना हुआ है। तो 3 की रो में इस तरह और 9 इस तरह से बना हुआ है सर, इसलिए इसको 3 × 9 27 27 कचहरी बोलते हैं। अब हम देखेंगे सर उस टाइम में पानी कैसे गर्म किया जाता था, उसके लिए है आगे पानी गर्म। हाँ हाँ। तो भैया अपन ने अभी क्या क्या घूम लिया है? सर अभी हमने 4 पॉइंट घूम लिए, अब आगे हम चलेंगे। चारों चीज़ें के नाम भैया एक बार नाम बता दो चारों चीज़ें। सर जलेबी चौक देखा, दीवाने आम देखा, 27 कचहरी देखी, और नीचे का जो ग्राउंड था सूरजपोल चांदपोल गेट वो सब देखा। अब ये क्या है? अब सर इधर चिमनी बनी हुई है, गर्म पानी कैसे होता है करने के लिए। हाँ। अब आपको बताएं गर्म पानी कैसे करते थे राजा महाराजा अपने टाइम में। तो भाई आगे इसके अंदर तो सर मैंने आपको बताया इस पैलेस में आपको 2 आर्ट देखने को मिलेंगे मुगल आर्ट। तो मुगल आर्ट का एक नमूना दिख रहा है आपको, जैसे डोम बना हुआ है। सर तो नीचे की तरफ सर 2 हॉल बने हैं। इन 2 हॉल के अंदर सर लकड़ी लगाई जाती थी, आग जलाई जाती थी। इसके अपोजिट साइड में 2 वाटर टैंक बने हुए हैं, एक गर्म पानी का और एक ठंडा पानी। एक ठंडे पानी का। जो गर्म पानी का टैंक है उसके नीचे कॉपर प्लेट है। जब वो कॉपर प्लेट गर्म होती थी तो अंदर का पानी गर्म होता था। तो अंदर हम देखेंगे सर रानी का ड्रेस चेंजिंग रूम है, बॉडी मसाज रूम है, 2 वाटर टैंक बने हैं और बात कर लो उस टाइम पर। ठीक है अंदर आ जाइए अंदर आ जाओ। अब अंदर एंट्री हो रही है।
आ गई जी लो अंदर। ये है सर रानी का ड्रेस चेंजिंग रूम। ड्रेस चेंजिंग रूम, ये ड्रेस चेंजिंग जोधा बेगम का। हाँ नहीं सर, जोधा बाई तो सर यहाँ की बेटी थी। हाँ बेटी थी। शादी करके आगे चली गई थी और उनका भी महल होगा कुछ। उनका वो नीचे की तरफ है सर, वही। पैलेस बाद में बना है। हाँ ये बात है, वो अच्छा मतलब वो जन्म हुआ है। नीचे की तरफ। तो ये है सर गर्म पानी का टैंक और वो है ठंडे पानी का। तो ये सर रूम जो आप देख रहे हो सेकंड रूम, ये है सर बॉडी मसाज के लिए काम में लिया जाता था इस रूम को सर। भैया ये पाइपें लगी इधर है। हाँ सर, अच्छा इधर से ऊपर से पानी आता ना सर इसके अंदर। हाँ समझ गए। इसलिए बना हुआ है सर रूम, उस तरफ से कर्टन्स लगा दिए जाते हैं ताकि हीट जो होती थी वो बाहर ना जाए। ये विंडो आप देख लो सर, ये सन बाथ के लिए और रानी के बाल सुखाने के लिए बनाई हुई है सर। अब हम देखेंगे बाथ टब। ये क्या भैया? बाथ टब है सर, ये है सर 17वीं सेंचुरी का। तो सेंटर के अंदर सर रानी बैठती थी, चारों तरफ जो स्पेस है वो दासियों के बैठने के लिए बनाया हाँ चाहिए यहाँ पर, हाँ। यहाँ दासियाँ बैठती थी, ये जगह बनी है। हाँ। हाँ। वो हॉल है सर, इसके अंदर दो, एक के अंदर ठंडा गर्म पानी आता था, उधर की तरफ से एक टंकी बनी है जिसके अंदर सर इंडियन परफ्यूम जो होते थे वो मिक्स किए जाते थे। उधर से पानी, वो लाइट खराब हो गई है। तो वहां से सर पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें आता था क्योंकि रानी इंडियन परफ्यूम का यूज ज्यादा करती थी। और ये विंडोज सर वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है, हवा हवा आए, गर्मी ना आए। ये राजा रानी का टॉयलेट है। नहीं आगे दिखाऊंगा सर मैं। अच्छा आगे। तो अब भैया किधर चल रहे हैं? टॉयलेट देख, अच्छा अब आ गए राजा रानी का टॉयलेट बाथरूम। टॉयलेट है सर। ये पूरा टॉयलेट है। करेंगे सर जिस सेंटर से राजा के जो स्पेशल गेट होते थे वो लोग एंटर करते थे, उस गेट से हम लोग एंटर करेंगे। और देख रहे हो सर, इसको बोलते हैं गणेश पोल। गणेश पोल है ये गणेश पोल है, ऊपर गणेश जी का पेंटिंग बना हुआ है। आज भी हमारे हिंदू कल्चर में जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को हाँ। स्थापित करते हैं, इसलिए राजा ने इसका गेट का नाम दिया गणेश पोल। तो ऊपर जो आप पेंटिंग देख रहे हो सर, ये 400 साल पुरानी पेंटिंग है। इस पेंटिंग को सर फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। कलर जो आप देख रहे हो सर, ये वेजिटेबल कलर है क्योंकि उस समय सब्जियों को सड़ा गला के जो कलर बनाए जाते थे वो पेंटिंग है सर। तो ये पेंटिंग सर जयपुर का आर्ट है। जयपुर में जो फेमस है सर, एक तो किला और यहाँ की एक कला, ये दो चीज़ों के लिए फेमस है। तो ऊपर वाला जो आप देख रहे हो सर, वो उसको बोलते हैं सर सुहाग मंदिर। वो रानियों के बैठने के लिए बनाया हुआ है सुहाग मंदिर। वहाँ पे वही रानियाँ बैठती थी जो सुहागन होती थी, ना तो वहाँ विधवा बैठती थी ना वो वहाँ पे राजकुमारियाँ। इसलिए सर उसमें जो विंडो है वो राजा वहाँ के से ख्वाब- सब देखते थे वो लोग क्या हो रहा है। तो ऊपर जो, इधर आ जाइए। तो उसमें सर रानियाँ ऊपर बैठती थी और नीचे जो भी प्रोग्राम होते थे तो रानियाँ ऊपर से देखती थी। नहीं, रानियों का बाहर निकलना अलाउ नहीं होता था। उसके बैक साइड के अंदर सर ब्लैक कलर के कर्टन्स लगा दिए जाते थे ताकि रानियाँ तो नीचे देख ले क्या हो रहा है, लेकिन ऊपर कौन बैठा है वो नहीं। आप फोटो क्लिक करना चाहो तो कर सकते हैं सर, फिर हम आगे चले। ठीक है। देख रहे हैं आप सर, इसको सुहाग मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे रानियाँ बैठती थी, नीचे जो भी प्रोग्राम होते थे तो रानियाँ ऊपर से देखा करती थी और बैक साइड के अंदर ब्लैक कलर के कर्टन्स लगा देते थे। अच्छा हाँ। इधर से इधर से नीचे इधर देख ले, नीचे क्या प्रोग्राम है बट ऊपर कौन बैठा है वो नहीं। जी सर, गेट होते थे। ये रानियों के रूम बने हुए हैं सर, राजा के दो। ये भी ये कभी खुलते नहीं है। सर वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड। अच्छा तो सर हम नीचे देख के आए थे विंटर पैलेस। यस सर। ऊपर वाला जो रूम है सर वो बारिश के आने के लिए, गर्मी में सोने के लिए बनाया है। अच्छा ये वाला रूम। इसके अंदर सर वो भी नीचे वो तार सितार वाला वो भी लगा हुआ था। हाँ सर, उधर जाना अलाउ नहीं है, उसको गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है सर। तो उस पैलेस में जो आप देख रहे हो सर ऊपर शुरू की से कर तरफ- रखा है कि अभी कर दिया? अभी थोड़े 5-6 साल पहले बंद किया है। उसमें सर दोनों डोम बने हुए हैं, उसके अंदर वाटर टैंक है। वाटर टैंक सर सामने बीच वो। में पाइप से कनेक्टेड है। तो उस पाइप के अंदर सर छोटे छोटे होल से पानी गिरने के लिए, तो पाइप बीच में 3 दरवाजे बने, उन दरवाजों के अंदर पर्दे लगाए जाते थे कस कस के। तो कस कस के पर्दों पे पानी गिरेगा, वो ठंडी होगी तो गर्म जो आएगी जब उससे टकराएगी तो अंदर का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। तो ये सर उस समय का विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कूलिंग सिस्टम है सर उस टाइम। तो आइए सर अब हम आगे देखेंगे। अब आगे क्या देखेंगे भैया? आगे हम नीचे चलेंगे सर, रानी का व्हील चेयर है, नेचुरल कूलिंग सिस्टम है जो सब नेचुरल कूलिंग सिस्टम व्हील चेयर देखेंगे। रानियों के बैठने के लिए ही है। ये बैठने का है यहाँ पर, यहाँ मुजरा होता नहीं।
मुजरा मुजरा मतलब होता होगा भैया राजा का मुजरा, तो मतलब राजा देखते होंगे ऐसा कुछ। राजा इस पैलेस में बहुत कम रहते थे, वो अकबर के दरबार में सेनापति थे तो उनको वहीं रहना पड़ता था ज़्यादा टाइम में। अच्छा इस वजह से। चलो भाई। तो ये सर पीछे की तरफ जो आप रूम देख रहे हो सर्वेंट के क्वार्टर्स बने हैं आर्मी के रहने के लिए। अच्छा। पीछे की तरफ ये और हाँ सर ये नीचे ये की सारे तरफ ये सर आर्मी के रहने के लिए बने हुए हैं। तो इस फोर्ट में सर टनल है जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड है ऊपर। नीचे आपको लोग घुसते हुए दिख रहे हैं सर। हाँ वहाँ पे सर वो टनल है जो जयगढ़ फोर्ट में ऊपर उस दरवाजे के पास में जाके खुलती है जो कि 2 किलोमीटर अंदर है सर। तो भैया मतलब वो क्या बोलते गुफा के अंदर से जाती है कि खुले में? नहीं गुफा भी और आधी ओपन में इस तरह से बनी है। आइए अब हम लोग नीचे चलेंगे जो हमारा लास्ट पार्ट होगा मानसिंह पैलेस, उसके बाद हम लोग एग्जिट होंगे। आ जाओ भाई। देख लो सामान वगैरह भैया। ये सामान मतलब ये मटकी कैसी है? ये सर अभी इसमें पहले आर्ट गैलरी बनी हुई थी शोरूम टाइप में। अच्छा उसका सामान रखा हुआ है सर। अच्छा अब वो लॉकडाउन की वजह से फिर बंद हो गई। हाँ। कोच टावर है सर। अच्छा मैंने बताया था ना आर्मी के खड़े लोग अच्छा वहाँ से मतलब चारों तरफ एरिया देखते हैं। एरिया में बनी हुई है। ये रास्ता है ऊपर से आने की, ऐसे ऐसे इधर से चलते हैं। तो हम देखेंगे सर रानी की व्हील चेयर है। रानी की व्हील चेयर। फीते लेस खुल गए सारे। ये भैया इसलिए ये वाला ये अभी लगा कि उसी टाइम का है? नहीं सर ये तो अभी बनता है। अच्छा कोई गिर ना जाए। तो सर ये जो आप देख रहे हो किचन का है। ये डाइनिंग हॉल बना हुआ है उस टाइम का सर। अच्छा जो पेंटिंग देख रहे हो सर ये उसी टाइम की पेंटिंग है ये सर। जो भी मतलब ये कलर बनते थे सब्जियों से सब वेजिटेबल। इनसे बने हैं कलर। ओके भैया। केमिकल वाले कलर नहीं होते। भैया ये क्या है? ये गेट? ये तो सर रूम है। अच्छा रूम है अंदर का। आ जाइए भैया सब। ये है सर रानी का व्हील चेयर। ओ तो इस व्हील चेयर को सर कितने लोग चलाते थे, जेंट्स लोग रानी के पास में अलाउ नहीं होते। इसमें दिख तो रहा नहीं। ये आपको दिख रहा होगा व्हील चेयर, देख लीजिए। अब दिख गया भैया व्हील चेयर। तो अब हम देखेंगे सर उस टाइम का नेचुरल कूलिंग सिस्टम। ये है सर। तो सामने जो आप रैंप देख रहे हो सर वो ऊपर वाटर टैंक से कनेक्टेड है ऊपर की तरफ। तो वाटर टैंक पे तो जब पानी आता था तो सर उसमें झरनों की तरह आवाज़ आती थी। किधर गया? दिख ही नहीं रहा। हाँ दिख गया हो रहा। हाँ बोलिए। झरनों की तरह आवाज़ आती थी उसमें सर। तो सामने सर विंडो बनी हुई है छोटे छोटे छिद्र वाली। तो उसमें से सर हवा और पानी आएगा तो नेचुरल सर उस समय ठंडा हो जाएगा। तो इस समय का सर नेचुरल कूलिंग सिस्टम है सर। और इस जगह को सर बोलते हैं सुख मंदिर। तो ये रानियों के बैठने के लिए है। तो सर वहाँ से पानी बहता हुआ सीधा गार्डन के अंदर जाता था, पानी को वेस्टेज नहीं किया जाता। अच्छा ऊपर की तरफ आप देखिए सर 4 कुंडे लगे हैं। कुंडों के अंदर सर रानी का झूला होता था। झूला पड़ता रानी यहाँ झूला झूलती थी और अपने पैर उस पानी के अंदर डुबा के रखती थी। तो रानी फील करती थी। ये मतलब पूरा भर जाता था? ये सर ये अच्छा ये गिलास सर अभी लगाए गए पहले नहीं थे। अच्छा समझ गया। रानी सर यहाँ पे झूला झूलती थी और अपने पैर उस पानी के अंदर डुबा के देख रहा है कितने बढ़िया बढ़िया मतलब सिस्टम बना रानी रखे हैं। सर यूँ फील करती थी जैसे नदी के किनारे झूला झूलती। फोन पकड़ना भाई। ये भैया क्या है? ये सर चंदन का दरवाजा बना हुआ है, चंदन की लकड़ी का। हाँ। और इस पे जो आप डिज़ाइन देख रहे हो हाथी के दांत का है। और इसमें जो डिज़ाइन है सर वो इस गार्डन का मैप है सर। मतलब भैया इस गार्डन में जो डिज़ाइन है वो उसमें है सर। मतलब समझा नहीं मैं। ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हो सर वो गार्डन का मैप है। अच्छा ये छुट गया इसलिए समझ नहीं आ रहा। उसे कुछ खराब हो गया इस वजह से। अच्छा ये गार्डन का मैप बना हुआ है, इसके अंदर आप चाहो तो आउटलाइन से मैच कर सकते हो। अच्छा हाथी के दांत सर बीच में जो है। ये सब हाथी के दांतों से बना है? हाँ ये चंदन की लकड़ी है? हाँ चंदन का दरवाजा है सर। अच्छा तो अब चलेंगे सर हम इस पैलेस के लास्ट पार्ट में। मानसिंह पैलेस। मानसिंह पैलेस में सर राजा की 12 रानियाँ थी। 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट बने हुए। मानसिंह पैलेस आ जाओ। वो सर बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया।
एक पैलेस जो आप देख रहे हो ये मानसिंह पैलेस है, इसको ये- रानी डोईडी बोलते हैं, महिलाओं के रहने का है। तो ये हॉल जो आप देख रहे हो सर, ये एक रानी का अपार्टमेंट है। इसी तरह पूरे पैलेस के अंदर 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट बने हैं। बने हुए तो अंदर की तरफ सर 2 रूम बने हैं, बाहर की तरफ एक ओपन एरिया है। उस समय सर कर्टन्स का यूज़ किया जाता था, दरवाजे नहीं यूज़ होते थे। पेंटिंग है सर उसी टाइम का बना हुआ है, जो कि वेजिटेबल कलर और फ्लावर कलर से पहले। ये पेंटिंग अंदर भी ये जा सकती है इसमें। ये भैया ने भी बताया है, ये रानियों के रूम है, देखिए आप आ जाओ। अब और रूम दिखाएंगे आपको जो भी रह गए हैं। तो ये सर बाहर बाथटब बना हुआ है रानियों के लिए नहाने का। अच्छा ये तो ये टफ है, ये भैया बंद कर दिया अभी पहले से। ये सर अभी बंद किया गया है इसको, अच्छा ताकि सेफ्टी के लिए। बाकी ये बाथटब है रानियों के नहाने के लिए। पानी इधर कहाँ से आता था ये इसमें? सर उधर टंकी बनी है, तो इधर नीचे की तरफ हॉल था इसके अंदर, उसको बंद कर दिया सर। अच्छा प्लास्टर किया गया तो वो बंद कर दिया। तो ये सर आप देखिए, ये पूरा एक रानी का अपार्टमेंट है, वहाँ से लेकर ये पूरा इसी तरह 12 रानियों के। तो 12 अपार्टमेंट है, 3 रानियों के सर इस तरफ हो गए, 3 रानियों की तरह हो गए। 3 रानियों के ये है, 3 रानियों के उस तरफ और 3 रानियों के सामने। इस तरह 12 रानियों के 12 पैलेस। अच्छा तो ऊपर वाला जो रूम आप देख रहे हो सर, वो राजा का बना हुआ रूम। तो अच्छा। इस पैलेस के अंदर सर राजा, रानी, किन्नर और दासी, जेंट्स लोग इस पैलेस में अलाउ नहीं होते थे। तो राजा यूँ पैलेस के अंदर घूमता हुआ जाता था, और जिस भी रानी के पास में जाना है तो हर रूम के अंदर सर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो राजा एक रानी के पास में जाते थे तो 11 रानियों को नहीं पता रहता था राजा किस रानी के पास में, क्योंकि हर रूम के अंदर इस तरह के स्टेप्स बने हैं। तो राजा इन्हीं सीढ़ियों से नीचे से ऊपर आएगा और ऊपर से वापस इन्हीं से चला जाएगा, क्योंकि हर रूम के अंदर कनेक्टेड है। आइए सर, तो देखिए सर 3 रानियों के रूम इस तरफ बने हैं, 3 रानियों के ये हो गए, हाँ। 3 रानियों के उस तरफ है, और 3 रानियों के जितने भी नीचे की तरफ रूम है, वो चारों सब तरफ रूम है। रानियों के रूम बने हुए हैं। हाँ, और समझ। सामने वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो सर, वो किन्नर और दासियों के रहने के लिए बनाया हुआ है ऊपर की तरफ। अच्छा और राजा का रूम सर वो है। तो राजा इस पैलेस के अंदर ये घूमता हुआ जाता था। आपको हाँ। ऊपर की तरफ डोम दिख रहे हैं, इन डोम्स के अंदर सर उस समय सर्वेंट्स खड़े होते थे, जो कि किन्नर होते थे हाँ। रानियों की सेफ्टी के लिए। समझ गया। तो इनके बीच में सर इस तरह का गलियारा बना हुआ है, जिसमें से राजा गुजरता था, जिससे सर दूसरी रानी को नहीं पता चलता था कि राजा कहाँ जा रहा है, इस तरह से। तो ये हो कैमरे लगे हैं सर पैलेस में। तो ये हॉल जो आप देख रहे हो सर, ये रानियों के मीटिंग्स के लिए, इसको सर 12 दरी बोलते हैं। इसमें 12 दरवाजे बने हैं। तो रानियाँ सर आपस में बातचीत करनी होती थी तो यहीं आके वो बातचीत करती थी, और मीटिंग्स के लिए। तो उस समय सर पपेट, अपने जो मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो उस समय से पपेट शो होते थे, तो रानियाँ यहीं बैठ के देखा करती थी। और राजा को अगर मीटिंग करनी है रानियों के साथ में, तो राजा सेंटर के अंदर बैठा था, और चारों तरफ से सर रानियाँ बैठा करती थी। समझ गए। तो ये सर हमारा पैलेस कंप्लीट हो गया। अगर आप ऊपर विजिट करना चाहो तो आप जाके आ सकते हो। ऊपर नहीं, यहीं से समझ गए। ठीक है सर, अब ये बाहर किधर से जाना है? अपने एग्जिट सर इधर से होंगे। चलने साथ चलोगे आप? हाँ, मैं साथ चलो। चलो। पानी पीना है आप लोग? हाँ भैया यार, चलिए सर। चलिए। अब भैया और कुछ वजह इस किले में घूमने सारा हो गया कंप्लीट? कौन कौन से पार्ट घूम लिए हैं? सर अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट देख लिए हैं। हाँ। पहला पार्ट था जलेबी चौक, दूसरा पार्ट दीवाने आम, और तीसरा पार्ट दीवाने खास, जिसमें सर शीश महल भी बना हुआ है। अब फिर हम चलेंगे मानसिंह पैलेस में 4th पार्ट के अंदर। हाँ, वो हमारा मानसिंह पैलेस 4th पार्ट में चलेंगे अब। ठीक है, लास्ट पार्ट है। अभी ऊपर चल रहे हैं, यहाँ फोटो शूट होते थे राजा रानी के। चलो भाई ऊपर चलो अब। ये रैंप बनाया हुआ है सर रानियों के लिए, मतलब क्योंकि रानियां सर व्हील चेयर का इस्तेमाल करती थी इस पैलेस में घूमने के लिए। अच्छा रीजन था सर, उनकी ज्वेलरी और क्लॉथ बहुत हैवी होते थे, जिससे वो चल नहीं पाती थी, इसलिए वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती थी। और इस तरह के रैंप पूरे पैलेस के अंदर बने हुए, क्योंकि राजा तो सर स्टेप्स का इस्तेमाल करते थे और रानियां सर रैंप का यूज करते थे। आइए सर, और उस रैंप को सर किन्नर लोग चलाते थे, जेंट्स लोग रानी के पास में दिख सकती है क्या बता रहे थे हम मतलब क्या बता रहा सही से बता। इस पे चलती है, क्या बता रहे थे? वो है इधर। चेयर हाँ वो दिखाएंगे। दिखाएंगे भैया, चिंता ना करो, खुश करके भेजेंगे तुमको घर। दोबारा आओ भैया को याद करो, है ना भैया? वो तो सर आपकी इच्छा है। ये मेरा कितनी बार हो गया? मैं पहली बार गाइड किया, मैं 2-3 बार आ चुका अभी। भैया आपको लिया, ये क्या है? ये टेलीस्कोप है सर, ये आपको जैकेट फोड़ की जो पॉइंट
क्या क्या दिखाएगा भैया ये? आपको बता देंगे सर। फैक्ट्री वॉच टावर दिखाएंगे, समझाएंगे, देख सकते हो 20 के चार्ज। वो आ सकता है। हाँ, वो भैया फ्लैग लगा है। वो राजा का दरबार का फ्लैग है सर। अच्छा, कहाँ का भैया आपने दिखाया था? क्या दिखाया था आपने? छतरी का ये लास्ट ना, तो तलवार वगैरह कुछ चीज़ें बनती थी वहाँ पर, वो फैक्ट्री। भाई कौन सी चीज़? और वो इतनी दूर, कौन सी? बहुत दूर है, इसमें बहुत पास दिख रही है। हो गया भैया? 3 जगह है। अबे देखो भैया, वो खिड़कियाँ कौन सी हैं? यहाँ से दिख जाएंगी। वो बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग? कौन सी बता रही है? कौन सी बिल्डिंग? अच्छा ये, अच्छा हमें वो दिखाया, वो आदमी खड़े देखो, वो दिख रही, वो क्या क्या दिखाया आपने? टेलीविजन 5 रंग का फ्लैग और तोप बनाने का फैक्ट्री देख लिया, और सिक्योरिटी का वॉच टावर देखा। अभी और आपको चीज़ें दिखानी बाकी है, बने रहिए हमारे साथ। तो हमने पूरे किले की क्या करा दी भैया? एग्जिट, मतलब पूरा किला समझा दिया है, सब कुछ विजिट करा दिया है आपको। सब पूरे वीडियो देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अभी देखो ब्लॉग ख़त्म होते होते सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला।